किसी की मजबूरी को देख करके मत हंसना, किसी की बेइज्जती हो रही हो देख करके मत हंसना। आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, चौकी गोला नारियल सब फेंक दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। ये यज्ञ जो विध्वंस हुआ था वो आज भी जगह है उत्तराखंड में, कनखल में हुआ था ये। तो उस दिन श्राप लग गया था कनखल में, आज तक वहां यज्ञ होता नहीं है, अब भी नहीं होता है। जाखन खड़े बुहात में डाटो, खींच किसी सूतच्छ को काटो। ध्यान रखना, दक्ष महाराज मारते। अब सब देवता बोले भैया जी का है, यज्ञ तो अधूरी रह गई। अच्छा, यज्ञ अधूरी रहती नहीं है, परेशानियां आती हैं, यज्ञ में हमेशा बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को झेलते हुए यज्ञ को पूरा करना चाहिए। क्या सीटी मार रहे हो? यज्ञ को पूरा करना चाहिए। अब यज्ञ पूरी कब होए? परीक्षित जी, यज्ञ तो पूरी तब होए तब वे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष कर दे दो ठोर। अब सब देवता भोलेनाथ के सामने उपस्थित हुए। प्रभु दीनानाथ, जय यज्ञ पूरी करवा दो, राजा दक्ष खत्म है। ए भोलेनाथ बोले अब आए हो, जादना नौते में जा रहे का है सब, तादना काऊ ने जेऊ कही कि भैया इन्हों की ससुराल है, इन्हें उलवाए चलो। बादना तो छिकवा दे, तादना तो बहुत खुश हुए तुम सब। तो एक बात जब ध्यान से सुने, काऊ को चलो हो तो बुरी तो मानियो मत। भोलेनाथ के जितने साड़ू है शिवजी नौते में छिक गए ससुराल, तो सब साड़ू खुश भये बहुत। और आज तुम देख लो, कोई जबरदस्ती कोशिश भले करते रहो, और मेरी नजर में जी कोई ना तो ही ना है, बिल्कुल गाजर को संको है जी, मान के चलियो। कितना भी मुंह से प्यार दिखाई दे, लेकिन दिल में खटास जरूर होगी इस रिश्ता में। साड़ू का कोई रिश्ता ही नहीं है, जितनी दूरी बना के रखो उतना ही बढ़िया हो। और तुम जी कहोगे या वे बनाए कह दी है, तो यज्ञपति जी भागवत में लिख रही है कि साड़ू को ना तो ना है। भागवत में कहां लिख रही है, सुनो ध्यान से। जमदग्नि ऋषि और सहस्त्रार्जुन राजा सगे साड़ू थे, दोनों ही। और एक बार जब महात्मा राजा के घर से लौट के आए, तो रेणुका बोली कि जी बता, तुम तो रोज चले जाते हो, जीजन को एक आध दिन बिनु बुलाए ले हो। तो महात्मा ने मने करी कि पागल है गई है वो राजा और हम महात्मा हैं, क्या ना तुम कह आई हो। तो जो आए कि महात्मा ने कही आज तुम हमारे घरे बुलाए हो। ए भैया 10,000 तो जौन सजे पहले, राजा के आवे थे पहले। अच्छा बात तुम अब जमा लो, आदेश है जावे कि नवलिया गढ़ी हो जा कुआ खेरे में मोदी जी उतरेंगे जहाजते, तो 15 दिन पहले तो पुलिस ही घेर लेगा मैं। और वो ही हुआ, जब 10,000 जवान आए पहले तब आए राजा। ए महात्मा ने कही कि बात बिगड़ गई, अब काय तो सम्मान करूं। तो उनके यहाँ एक ऐसी गाय थी कामधेनु, क्या उसका दूध खत्म नहीं होता था, अतिथियों का सत्कार करके तब खत्म होता था। सो महात्मा जी ने सवरी फौज बाग में बैठा दी, सब दूध तय पिलाई दी। अब एकदम राजा ने कही कि महात्मा इतना दूध तुम्हारे यहाँ कहां से आओ है? कि महाराज हमारे यहाँ जी एक गाय ऐसी बन रही है जाको दूध निवटे तो ना है, जे तो 10,000 आए तुम 10 लाख भेज दो तो ना निवटे हो। एकदम महात्मा देख के राजा के दिमाग में चक्कर घूमोगे, फिर ऐसी गैया की त्याइयां का जरूरत है? तुम यहाँ अकेले रहते हो, जा गाय की तो जरूरत हमारे यहाँ है, जन कितने कितने आते हैं रोज। सो परीक्षित जी वो गाय जबरन खुलवा ले। एक गाय के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ था कि 2 कुनवा मर मर के हटे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? और आल्हा सुनी हो आपने, तो आल्हा में मलखान और पारस सगे साड़ू थे दोनों, मलखान और पारस। और दोनों की पत्नी जब इकट्ठी भई मायके में,
तब पार्थ की पत्नी ने कही कि जीजी में जे सुनिए जीजन को काल हुई ना है। मलखान की पत्नी बोली कि लली काल तो है पत्ते जीजा काल तरवा में यहां ते कमजोर है। मां ने आगे बता दी अपने पति पार्थ है, पार्थ ने कह दी पृथ्वीराज थे। सो एक दिन कई मलखान से लड़के तो हम जीत ना पाए, आज तुम जा घोड़ा दिखाई दो जो उड़ा तो कैसे। मलखान घोड़ा पे बैठा के उड़ाए दे, नीचे थे तरवा में बाण मारो खींच के कांगई साड़ू की नातेदारी। दो प्रमाण तुम्हारे सामने, और आज भी देख लेना तुम कोशिश कितनी करते रहो, पर दिल में प्रेम नहीं होता इस रिश्ता में, कभी नहीं हो सकता। तो उस समय आज भोलेनाथ ने कहा अच्छा जिन्ना चाहते हो तो एक काम करना होगा। अब भगवान विचार कर रहे हैं शिव जी, देखो मंगाया तो मंगाया कौन? अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, अब बकरा ये ढूंढ के लइयो। चाकी काया सब होई कारी, और बकरा की लटकती होवे डाड़ी। जाओ एक बकरा लाओ। अच्छा परीक्षित महाराज जी बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीवन है? बकरा इसलिए मंगवाया, बोई तो मैं भरी भरी राजा दक्ष में जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में मत जावे पर मैं ना जावे। तो भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। लेकिन एक निवेदन करता हूं, विनती करता हूं सबसे, परमात्मा का भोजन हमेशा न चटनी खावे, न सब्जी खावे, न रायतो खावे। वो भगवान केवल भक्षण करता है तो घमंड का करता है। घमंड का भोजन ही घमंड है उसका। अच्छा सबसे ज्यादा हंसी तो कब आते हम तुम घमंड कत्तकाय कौन, दो चीज को करते हैं, और वे दोनों ही हमारी है ना है। घमंड बात है जो हमारी है ही ना है। एक तो शरीर में बल आ जावे, और एक घर में धन आ जावे, दो ही चीज को घमंड होता है, और ये दोनों ही तुम्हारी है ना है। और देख के बालक पूछ लियो, बहुत बड़े बूढ़े बैठे हैं ना, जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल बना छोड़े, और जिनके चलवे थी गड्ढा पच जाता है धरती में वे खटिया में मिला दिए। इतना काम कर देता परमात्मा। कभी जीवन में घमंड मत करना। तो आज महाराज दक्ष को जिंदा करने के लिए भोलेनाथ ने बकरा मंगवाया, और जब सिर काट के धड़ से लगाया, देखिए सबसे पहले सर्जन ये थे। आज जो डॉक्टरों पर डिग्री होती है MS मास्टर ऑफ सर्जन, ये इनसे बड़ा सर्जन नहीं हुआ कोई दुनिया में। इतनी बड़ी सर्जरी कि कनात नीचे को आदमी और ऊपर को बकरा फिर जिंदा है, ये किया था शिव जी ने। और जब राजा दक्ष जिंदा भये तो मुंह में तक चुकाई वो चाहते, वो बात ना निकली जो पहले निकलती। क्या निकली? अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बमल हरी। अरे बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बमल हरी। बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बमल हरी। अरे बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बमल हरी। मैं उठी और तू ब्रह्म देखी अटल बम्मा और बमल हरी। अरे मैं उठी यार तू ब्रह्म देखी अटल बम्मा यार बमल हरी। ध्यान रखना, आपने देखा हो कि ये कांवरिया जब कांवर भर के लाते हैं तो बीच में दोहा बोल के बम बोलता है जी। बम सबसे पहले किन्ने बोली? सबसे पहले बोली दक्ष ने। उनसे पहले काउ ने बोली। अच्छा बोली का पै बस ही वो मोई बकरा को है सो बम्बई बम लिखरी और कुछ आई है ना। सोता बंद हो, राजा दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ और भोलेनाथ अब चले गए। तो दक्ष के यहां यज्ञ हवन कुंड के पास सती की जली भई काया पड़ी थी। वो काया अपने हाथों में उठा ली भोलेनाथ ने, और वह काया को लेकर के निकल के चले गए।
निकल के चले गए, न पानी पिए, न भोजन खाएं, न ठहरे, केवल वह सती के जले भय चेहरा को देखते हुए जा रहे हैं कि मैंने कितनी मने करी तुम्हें, बार बार मने करी कि मत जाओ, पर तुम ना मानी। ध्यान रखना, जो दुनिया की माया से भी परे थे वो भी शिवजी के लिए दुखी हो गए थे, सती के लिए दुखी हो गए थे शिवजी। और बेई हालो आज हुए परीक्षित जी, तुम देख लियो अजमाए के, अगर तुम आओ का उतरे थे ससुराल आनो जानो न होए, और साले के लड़का को आ जाए ब्याह, और कार्ड आ जाए घरे, और उन्हें मालूम पड़ेगी कि जे तो जाएंगे ना, बिगड़ी गई है, और नमो जान देंगे। और जब मालूम पड़ी कि 3 दिन रह गए, और तब कही जा भाई तुम तो सुनना रहे जित्या कपड़ा महले आ गए धोए लाऊं, तुम्हारी पीठ में महल आ गया, बोला ने हाथ मार दूं, रोटी ठंडी है गई है गर्म कर लाऊं, समझ लो खतरा है। और तब पीछे तो कही जा भाई के तुम कह दे तो मैं लले लेके चली जाऊं, भैया बुराई माने हो काऊ देना, तो जानो तो अतुई हो, ताई के लिए पीठ पे हाथ मारो। तो हमेशा ध्यान रखो, बिना बुलाए बिना सम्मान के मन जाओ, मत जाओ। श्रोता बंधु, तो आज भोलेनाथ उस काया को हाथ में लेकर के घूम चले, और इधर जब सब देवता गए भगवान विष्णु के पास, तब कही प्रभु अब शिवजी की हालत देख ही ना जाते हम तो भगवान विष्णु विचार करते हैं कि जब तक ये हाथों पर जली भई काया रहेगी तब तक मोह भंग नहीं होगा। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया, ये शिव पुराण की कथा टीवी पर भी आई थी, आपने देखी हो तो भगवान क्या करते थे, अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर लहो उठाई रे, सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर लहो उठाई रे, ओ ताखन समुद्र फेंक रहो, पानी नुमी लगो भेराई रे, अरे पैर काट गए जननी के, धोरा गड़ा पहुंचाई रे। दही बसाई रे, और ज्वाला जी को धाम बनो, गुरु महाराज सिंह बताई रे, बोलिए ज्वाला मैया की। आपने देखा हो जहां ज्वाला जी का मंदिर बना हुआ है वहां सती की आंखें गिरी थी, आंखें, और अगर कोई ज्वाला जी के मंदिर पर